में कहीं से कैसा भी, थोड़ा भी, हल्का फुल्का, जैसा भी बता पाओ बता दो फटाफट। बता दो यार, शांत बैठो बिल्कुल, ये नहीं थोड़ा बहुत बता दें। नहीं बताओगे? बिल्कुल नहीं बताओगे? शिवानी, आपने पढ़ा हुआ है क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले कभी? शिवानी, शिवानी जरयाल, सोनिका, सुहानी, कशिश, परमिंदर, पढ़ा हुआ है क्या कभी सिंपल Yes. हार्मोनिक? क्या पढ़ा है सुहानी? वेरी गुड, बताओ थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है। नहीं बताओगे? यस सर बोल दिया सर, काफी है, इतना ही बोलोगी आज की क्लास में। परमिंदर, कशिश, आप लोग पढ़ा हुआ है? Yes, sir. तो बताओ फिर। कोई बात नहीं, इट इज ओके। देखो, तुम सबने पीरियोडिक मोशन पढ़ा हुआ है? क्या होता है पीरियोडिक मोशन, ये तो बता सकते हो? एक ही काम का बार 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 रिपीट होना, एक ही मोशन का बार 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 रिपीट होना। अरे इस क्लास में पीरियड्स लगते हैं ना स्कूल में, पहले Yes. इंग्लिश का, फिर मैथ का, फिर फिजिक्स का, बता रहे पीरियड्स क्यों बोलते हो सर? एक ही चीज बार बार क्या हो रही है? Repeat. रिपीट हो रही है। क्या रिपीट हो रहा है सर? टीचर आ रहा है, सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फिर 45 मिनट के बाद एक और टीचर आएगा, सब्जेक्ट पढ़ाएगा, फिर 45 मिनट बाद एक और टीचर आएगा, सब पढ़ाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर? पीरियड। और जितने इंटरवल के बाद वो पीरियड रिपीट होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे हमारे में कितने टाइम के बाद होता है रिपीट? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के बाद तो वो टाइम पीरियड हो गया। तो ऐसे ही किसी एक मोशन को अगर रिपीटेड मोशन चल रहा है कोई ऐसे, है ना, तो उसको बोलते हैं, जो पीरियड्स में मोशन चल रहा है उसको क्या बोल देते हैं सर? Period. पेरियोडिक मोशन। क्या बोल देते हैं? पेरियोडिक मोशन। Mo- वो ऐसा भी हो सकता है कोई सर्कल में घूम रहा हो, कोई फैन घूम रहा हो, ये भी पेरियोडिक मोशन है। लेकिन लेकिन ऐसा भी तो एक मोशन हो सकता है, मान लो कोई पेंडुलम का मोशन है, ऐसे जा रखता है ना, ए से बी फिर बी से ए, A. ये भी तो अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा Yes, sir. है तो ये भी एक किस्म से पीरियोडिक मोशन, लेकिन ये अलग किस्म का पीरियोडिक मोशन है। ऐसे मोशन में देखो, इस पॉइंट के अबाउट ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है? टू एंड फ्रो, ऐसे, जैसे एक पेंडुलम करता है। ऐसे टाइप के मोशन को हम बोलते हैं ओसिलेटरी Motion. मोशन। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्या सारे पेरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं है, सारे के सारे पेरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते, क्योंकि पीरियोडिक में और टाइप के मोशन भी आ सकते हैं। क्या घूमना, जो फैन घूम रहा है, क्या वो ऑसिलेट कर रहा है? No, sir. पीरियोडिक तो है, तो वो ऑसिलेटरी नहीं है, इसलिए सारे पेरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होते। क्या सारे ऑसिलेटरी पेरियोडिक होते हैं बच्चे, क्या लगता है? बोलो, क्या सारे ऑसिलेटरी मोशंस पेरियोडिक मोशंस होते हैं? देखो जितना बोलने Yes, की sir. ट्राई करोगे, हाँ बोलो। Yes, sir. ऐसा लगता है हमें, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। अब याद रखना इस चीज को, आगे के लिए जरूरत नहीं है पूरे डीप में जाने की, लेकिन ऑसिलेटरी पीरियोडिक तभी हो सकता है जब क्या ना हो? नो एनर्जी लॉस। समझ में आ रहा है? तब ये चीज क्या है? सही है। सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक नहीं होते, लेकिन कौन कौन से पीरियोडिक हो सकते हैं ऑसिलेटरी जिसमें एनर्जी का कोई लॉस? Na. सिर्फ तभी। तो ऑसिलेटरी समझ में आया, पीरियोडिक का मतलब समझ में आया। ऑसिलेटरी के ही आगे एक सब केस होता है, ऑसिलेटरी का ही एक टाइप है आगे, कौन सा मोशन? एम, Second. सिंपल Harmonic motion. Motion. मिक मोशन। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है? तो अब समझ में आ रहा है कहां से आ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन सबको? ठीक Yes, है। sir. अब देखो, sir. वैसे ऑसिलेटरी की एक ना स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ऑसिलेटरी मोशन की, आपको बुक्स में दिखेगी वो, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n।
एक्स क्या होता है सर? मीन पोजीशन से डिस्टेंस। वो मीन पोजीशन क्या होती है वो भी पढ़ेंगे। एन क्या है? जब इसी इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है सर? कौन से फोर्स, कौन से मोशन में फोर्स की वो इक्वेशन है? ये ऑसिलेटरी मोशन। मोशन की इसी में जब एन की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं 1, तो ये क्या बन जाता है? एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx यही इक्वेशन किसकी होती है फिर? सिंपल एस किसकी? सिंपल हार्मोनिक। इसीलिए बोला जा रहा है कि सिंपल हार्मोनिक किसका केस है? एक स्पेशल केस है किसका? ऑसिलेटरी मोशन का। तो अभी हमने जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन वेयर बॉडी इज मूव टू एंड फ्रो। और कौन सी इक्वेशन को फॉलो करती है? एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। क्लियर है सबको? यस और नो बोलो। Yes, sir. अब ये कहाँ कहाँ पढ़ते हो Yes, सर? sir. जैसे स्प्रिंग की बात करते थे सर, स्प्रिंग में हम किसी चीज को लगा देते थे सर, ब्लॉक को, तो सर इसको खींचते थे, हाँ या ना? कितना Yes, खींच sir. सकते हो? किसी ना Yes, किसी sir. तो ऐसा होता था, खींच रहा हूं तो क्या हो रहा है स्प्रिंग में? स्प्रिंग का जो इलोंगेशन हो रही है वो ज्यादा हो रहा है, और खींच रहा हूं तो और फोर्स लग रही है, और खींच रहा हूं तो और फोर्स लग रही है, और खींच रहा हूं तो और फोर्स लग रही है। कैसे सर? यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स में एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? माइनस ऑफ x के एक्स के, है ना? के तो कांस्टेंट है, तो एक्स है पोजीशन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ कर रहा हूं, राइट की तरफ, तो फोर्स कहां लग रही होगी? Negative. लेफ्ट की तरफ। और अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ कर रहा हूं, यानी मैं अगर ब्लॉक को दबा रहा हूं, तो स्प्रिंग उसको कहां धकेलने की कोशिश कर रहा होगा? सोचो। बाहर की ओर। बाहर की ओर। Right. हाँ, क्योंकि सर देखो Sir. एफ जो है माइनस ऑफ एक्स, यानी जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अपोजिट में लग रहा है, इसीलिए इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। कैसी फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग के केस में। तो अगर मैं ब्लॉक को इधर खींचूंगा राइट की तरफ, तो फोर्स कहां लगेगी बच्चे? लेफ्ट की तरफ। अगर मैं ब्लॉक को दबाऊंगा लेफ्ट की तरफ, तो फोर्स कहां लगेगी? बाहर राइट की की तरफ। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है सर। अब मैं ब्लॉक को कितना खींच सकता हूं? कुछ ना कुछ लिमिट तो होगी ना। थोड़ा सा खींचूंगा, मैक्सिमम कितना खींच सकता हूं? मान लो खींचते खींचते स्प्रिंग इतना खुल गया, इतना। अब इससे ज्यादा तो स्प्रिंग खुल ही नहीं सकता, तो ये इसकी क्या पोजीशन हो गई? मैक्सिमम वाली। इस पोजीशन को बोलते हैं क्या? external position. एक्सट्रीम पोजीशन। क्या पोजीशन बोलते हैं बच्चे? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक। ऐसे ही सर पेंडुलम में भी होता है। पेंडुलम में देखो ये बॉब लटका हुआ है सर पेंडुलम का, इसको भी ऊपर आगे पीछे जाएगा तो ये मैक्सिमम इतना जा सकता है, वापिस आएगा फिर इस पे आएगा, और मैक्सिमम उधर साइड भी इतना जा सकता है, हाँ या ना? ऐसे ही मूव करता है ना पेंडुलम का बॉब। यस सर। तो यहाँ पर भी ये मैक्सिमम इस पॉइंट तक जा सकता है, ए पॉइंट तक। तो ये कैसी पोजीशन हो गई इसकी? Maximum. एक्सट्रीम। हाँ, मैक्सिमम वाली और एक्सट्रीम। और यहाँ पर भी ये भी कैसी हो गई? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। अभी के लिए ये कैसी हो गई सर? Mean. मीन। सबको पता है मीन, है ना? स्प्रिंग में अभी के लिए ये केस कैसी है? अभी के लिए, अभी के लिए। अब मैं Mean. स्प्रिंग को जब और दबाऊंगा, तब इस केस में भी ये क्या हो जाएगी इसकी? Extreme. एक्सट्रीम, है ना? ये तो है ही एक्सट्रीम। तो सब में ऐसे ही पोजीशंस होती है, मीन, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम तो आपको समझ में आ गई ना? एक्सट्रीम समझ। Yes, sir. मीन पोजीशन क्या होती है, कोई बताएगा? अब देखो, सर हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड, बोलो। खुले दिमाग से सोच के बोल दो, कुछ भी बोल दो। मैंने कोई डंडा थोड़ी पकड़ रखा है हाथ में, जितना बोलोगे उतना समझ में आएगा। सर जिसमें जो बॉडी वो रेस्ट पे होती है बॉडी रेस्ट पर होती है, हाँ। और होती और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सही। देखो, हम सबको लगता है, अगर मैं बोलूं एक्स की वैल्यू बात करूं, एक्स यहाँ पर एक्स मैक्सिमम होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर मीन पोजीशन पर एक्स कितना हो जाएगा? है 0। 0। ऐसा हमें लगता है। यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ऐसा हमें लगता है। तो हमसे कोई प्रैक्टिकल में भी पूछ ले कि मीन पोजीशन क्या है, तुम बोल दोगे एक्स, जहां पर क्या हो? 0। लेकिन ये बात हो जाएगी गलत। मीन पोजीशन ऐसे डिफाइन ही नहीं होती। मीन पोजीशन, आज गांठ बांध लो इस बात को, मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या होती है? 0. 0। हाँ, नेचुरल केस में वो नेचुरल लेंथ है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आ जाए, क्या मीन पोजीशन हमेशा नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पर लाई करेगी अगर स्प्रिंग का केस है? तो नहीं सर, जरूरी नहीं है हमेशा। आगे हम केस भी पढ़ेंगे, लेकिन तुम याद रखना मीन पोजीशन सिर्फ वही होती है जहां पर नेट फोर्स क्या हो? 0। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, Yes. sir.
अब सर एक और बात बताओ सर, अभी आपने देखा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और उसका नेगेटिव है ना, तो सर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने स्प्रिंग को खींचा 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 खींचा, जितना खींचूंगा उतनी ज्यादा उसके ऊपर क्या भी लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। फोर्स जब मैक्सिमम खींच दूंगा उस केस में फोर्स भी क्या होगी, मैक्सिमम और जब मैक्सिमम खींचता हूं तो बॉडी कहां पहुंच जाती है अपनी एक्सट्रीम एक्सट्रीम पर, पोजीशन। स्प्रिंग के केस में है ना। तो ये जब जिस से तुम अच्छे से समझ पाओ उसी में बता रहा हूं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स भी क्या लग रही होती होगी सर, मैक्सिमम। तो अगर फोर्स ज्यादा, तो न्यूटन ने बोला था F इक्वल टू एम में, तो फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा। ज्यादा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर याद रख लो अब एक्सेलरेशन कैसा होता है, मैक्सिमम। कैसा होगा, मैक्सिमम। क्लियर है सबको, यस और नो? देख लो अच्छे से, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रही है उतनी ज्यादा फोर्स। जितना खींच रहा हूं स्प्रिंग वापस उतना खींचना चाह रहा है, और खींच रहा हूं स्प्रिंग कहता है वापस, और जब ज्यादा खींच दिया बहुत तो स्प्रिंग भी सबसे ज्यादा खींच रहा है, और फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा। ये एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होती है, मैक्सिमम। अच्छा, अब देखो तुमने इस बात को, मैंने इससे बताया, तुम यहां से भी समझो एक चीज, एक्सट्रीम पोजीशन पर यहां पर बॉडी जाने के बाद वापस आती है, हाँ या ना? यस सर। क्यों वापस आती होगी भाई? बॉडी ऊपर जाके वापस क्यों आती है, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि जब वो पूरा ऊपर चली जाती है मैक्सिमम हाइट पे, तो क्या जीरो हो जाती है उसकी मैक्सिमम हाइट पे, याद करो। जब बॉडी ऊपर जा रही है बिल्कुल, तो वापस क्यों आ रही है? क्योंकि धीरे धीरे उसकी ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम हो रही है, और जब सबसे ऊपर पहुंच जाए तो वेलोसिटी कितनी हो जाती थी, याद करो। फिर वापस आती थी, क्यों होती थी? ऊपर क्या होता था, अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती तो क्या कभी वापस आती बॉडी? खुद सोचो, अगर तुम इस पेन को फेंक रहे हो और इसकी पेन की वेलोसिटी बढ़ती जाए तो क्या कभी पेन नीचे आएगा? नो सर। तो इसका मतलब ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही डिक्रीज है। हो रही है, और जब सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। हाँ, उसके बाद वापस से बढ़ना शुरू होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो, जहां पर जाते हैं तो वहां पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम, दैट इज जीरो। समझ में आ रहा है इस बात को? क्लियर है? एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन तो क्या होता है, मैक्सिमम, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम। अभी से इसको लर्न करने का मत सोचना, लर्न करवाना मेरी जिम्मेवारी है। समझ में आ रहा है ना सबको, कैसे सब कुछ करना है वो सब मेरा काम है। तुमने इस पे फोकस नहीं करना, सर ये कैसे लर्न करेंगे, वो मेरा काम है। तुम समझो चीजों को। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये मैं करवाऊंगा, बट इतना समझ में आ रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम अच्छा, और मिनिमम क्या हो रही है सर, वेलोसिटी। तभी तो वापिस आ रहा है। ऐसा समझ लो, समझने के लिए तो ये काफी है हमारे, अभी हमारे पास इतना टाइम है भी नहीं, तो वापिस आएगा। ठीक है सर, ओके, इतना तो समझ में आ गया। तो अगर अब मैं पूछूं मीन पोजीशन सबकी क्या होगी, तो कहां बोलोगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, कहां पर, जब एफ नेट जीरो होती है। वेरी गुड, जहां पर क्या जीरो हो बच्चे, एफ नेट जीरो हो, वहीं पर क्या होगी हमारी मीन पोजीशन। चलो सर, इतना समझ में आ गया। आओ अब देखते हैं। तो सर इसका मतलब सर v मिनिमम होगी जीरो पर, है ना? अच्छा, a मैक्सिमम होगी, तो इसका उल्टा कर दो। तो इसका मतलब सर एक ही चीज समझनी है हमको, तो हमने बोला a मिनिमम कहाँ होगी, या a मैक्सिमम, v मिनिमम कहाँ होगी, एक्सट्रीम पर, और a मैक्सिमम भी कहाँ होती है, एक्सट्रीम पर। बस तुमको यही याद, ये दिमाग में रखना। अब देखो जो कह रहा था ना लर्न नहीं होगा, ये चीज देखो, a मैक्सिमम कहाँ होगा, एक्सट्रीम पर। तुमको बस यही दिमाग में रखना, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। कैसे, देखो एक्सट्रीम पर क्या, जो बोलेगा उसको समझ में आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या मैक्सिमम हो रहा है बच्चों, सब बोलो, सब एक्सेलरेशन। का मतलब क्या होता है बच्चे, सब बोलो। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या मैक्सिमम है, पहली क्लास देखी है मैंने ये, जो बताने के बाद भी नहीं बोल रही, वरना बच्चे बोलते हैं हैंड रेस करके कि भाई हम बताएंगे। मैं तो तुमको कह रहा हूं मेरे पीछे रिपीट करो, दो का पहाड़ा पढ़ा रहा हूं, ऐसा समझ लो। बोलो सब, मैक्सिमम, ए मैक्सिमम कहां पर हो रहा है, कौन सी पोजीशन पर,
एक्सट्रीम पोजीशन पर। पोजीशन। दो ही बच्चे बोल रहे हैं, क्या चक्कर है भाई? परमिंदर, सेजल, पल्लवी, दिशा, शिवानी, अक्षिता, सुहानी। हाँ भाई, सो गए हो सब? सो रहे हो? हैंड थम्स अप भेजना जो जो जाग रहा है। तो अगर जाग रहे हो तो फिर बोलो। मीन पोजीशन पर क्या मैक्सिमम है भाई? एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या मैक्सिमम है? एक्सट्रीम पर एक्सेलेरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन। मैक्सिमम है। तो अगर एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ होगा फिर? ऑब्वियस सी बात है, मीन पर। मीन पर। बात ही खत्म। तो सर अगर एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर मिनिमम है तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम कौन होगा फिर? वेलोसिटी। वेलोसिटी। अच्छा, तो वेलोसिटी अगर मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पर कैसी होगी? मिनिमम। मिनिमम। कुछ learn मिनिमम। करने की जरूरत पड़ी नहीं सर, सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखी मैंने, ए मैक्सिमम है कहाँ? एक्सट्रीम पर। या तुम ये मान लो कि ए मिनिमम है कहाँ? मीन पर। तुम्हारे ऊपर है। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। किसी को एक सेकंड रुकना कुछ। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। चलो फिर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। अब वो कितना मैक्सिमम, मिनिमम तो हाँ, पता लग गया सर। 0, कितना मैक्सिमम है वो अभी हम देख लेंगे। चलो सर, यहां तक तो हो गया। अब आ जाओ इक्वेशंस पे। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए इज इक्वल टू माइनस के। किसी को कोई दिक्कत? फोर्स को क्या लिखा है? बस मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने स्प्रिंग में आपको बताया भी था, अगर नहीं पता तो अब इसको एक बार लर्न कर लेना। के की वैल्यू फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, अभी के लिए, बाद में आ भी जाता है ये कैसे। के की वैल्यू क्या होती है? एम ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर। याद रखना इस बात को, कभी भूल मत जाना। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के कांस्टेंट है, ठीक? कोई भी कांस्टेंट है, अभी के लिए समझो। तो के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर लिख दो। एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर, और साथ में क्या है? एक्स। एम से एम कट गया तो ए किसके इक्वल आ गया बच्चे? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये भी तुम्हारी, देखो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? माइनस ऑफ एक्स। x। ये भी किसकी कंडीशन है? एस एच एम। तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में तो ये 90 से 80% चांसेस है आने के। प्रूव करो, कोई भी चीज को अगर प्रूव करना है, सिंपल हार्मोनिक है तो उसके लिए ज्यादातर यही यूज करते हैं हम, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। और वो कैसे किया मैंने आपको बता दिया, स्प्रिंग फोर्स में पूछ ले, और स्प्रिंग के लिए तो फोर्स भी यही होती है ना, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तुमसे पूछा होगा बताओ स्प्रिंग का मोशन सिंपल हार्मोनिक कैसे है, डराइव करो, प्रूव करो। तो क्या करोगे? स्प्रिंग की फोर्स लिखोगे, सेम यही स्टेप, 4 स्टेप में आंसर खत्म। लेकिन इसको एक्सप्लेन कर देना साथ साथ। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए ये कैसा हार्मोशन है बच्चे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सीधा पूछेगा, सीधा स्कूल में पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट इसमें? देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो बताना, वरना फिर आगे चले आगे। चलो फिर। यस सर। तो अब एक्सेलरेशन आ गया इसके इक्वल, ठीक है सर। अब सर इतना तो आ गया, अब क्या करें सर? सर एक्सेलरेशन तो आ गई पर अभी वेलोसिटी नहीं आई सर। कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनना, जो भी समझेगा नहीं उसको समझ में भी नहीं आएगा। ए तो आ गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। एक्स। सर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन एक्स की फॉर्म में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बताया था सर आपने वेलोसिटी और एक्स की फॉर्म में, किसी को याद है? वेलोसिटी भी था और डीएक्स भी था उसमें। यस सर। क्या था? v इंटू डीवी बाय, घर जाके पढ़ोगे नहीं, डीवी बाई डी एक्स। B2 वाले में एक एक बच्चे को याद था ये। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? v इंटू डीवी बाई डी एक्स। कैसे आया था मैं नहीं बताऊंगा, अब डीवी बाई डी टी किया था, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई किया था dx, आंसर आ जाता। तो एक्सेलरेशन याद रखना किसके इक्वल है? v इंटू डीवी बाई डी एक्स। तो पुट कर दो एक्सेलरेशन की जगह v डीवी बाई
dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब जो सेम वेरिएबल है उनको एक तरफ रख दो, v dv को तो इकट्ठा लिख दो, dx को उधर ले जाओ। क्या कोई डाउट, हाँ या ना बताओ, देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट? v dv इज इक्वल टू dx को उधर ले गया बस, कोई भी डाउट है? चले आगे। अब देखो दोनों साइड क्या कर दो इसका, Yes, भाई sir. स्मॉल स्मॉल है सब कुछ है ना, तो इसको टोटल करने के लिए टोटल चेंज निकालने, टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब लिमिट ध्यान से देखना, चलो पहले लिमिट देखते हैं। v dv तो ऐसे ही लिख देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि अंदर रह जाएगा x dx। अब क्या डालनी है सर इसकी, लिमिट। ये सबसे ध्यान से करना। ये मैं सिर्फ इसीलिए देखो, मैं तो लास्ट में वैल्यू भी निकलवा सकता हूँ, फॉर्मूला सीधा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेई में हमने डेरिवेशन नहीं करनी होती, सिर्फ क्या करना होता था, फॉर्मूला, और वो समझना होता था और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ये डेरिवेशन सिर्फ इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे बोर्ड स्कूल के एग्जाम में पूछ ले कि वेलोसिटी बताओ एसएचएम के केस में, तो कैसे निकालोगे डराइव करने के लिए, फिर तोते उड़ जाएंगे। मैं लास्ट में नहीं बताऊंगा, आ गया ना कोई भी बच्चा मेरे पास पेपर से एक दिन पहले कि सर वेलोसिटी बता दो कैसे निकालेंगे, अब मैं बता रहा हूं, अभी डाउट हो तो पूछो। देखो x का, यहां पर भाई x का फंक्शन है तो x की लिमिट डलेगी, यहां पर किसकी फॉर्म में लिमिट डलेगी, ऑब्वियसली बात v की। तो देखते हैं सर, अभी मैंने जब बॉडी को स्टार्ट किया ना बच्चे, तो शुरुआत में मैंने कुछ ऐसा देखा कि ये पोजीशन और ये पोजीशन कैसी थी, एक्सट्रीम, और यहां पर क्या था मेरा मीन। मैं ना मीन से स्टार्ट कर रहा हूं ना एक्सट्रीम से, तो मैं कोई बीच में से यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर ये ओरिजिन मान लो, ये अभी मैं कितने डिस्टेंस पर हूं, जब मैंने टाइम स्टार्ट किया घड़ी का x नोट डिस्टेंस पर, तो ये मेरी पोजीशन है, दिख रहा है, ये मेरे ब्लॉक की पोजीशन है शुरू में। कब, जब टाइम कितना है 0, शुरू में। मैं कहां पर हूं, कितने डिस्टेंस पर हूं बच्चे, x इज इक्वल टू 0 पर नहीं हूं, कहां पर हूं, x इज इक्वल टू एक्स नोट। तो इनिशियली मैं कहां पर हूं, x नोट पर, और फाइनल मैंने कहां जाना है सर, ये ब्लॉक कहां जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, एक्सट्रीम तक, और एक्सट्रीम तक इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, सबसे ज्यादा खींच जाएगा एक्सट्रीम तक या मिनिमम होगा, बताना। मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भाई जितनी ज्यादा दूर तक जा सकता है, कितनी दूर तक जा सकता है कुछ, एक्सट्रीम तक। एक्सट्रीम तक अगर कोई जा रहा है तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और इसको ए से लिखते हैं, क्योंकि ए को क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए मैंने एक्स नोट से स्टार्ट किया, और ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता हूं, ए तक, इसीलिए लिमिट क्या लगेगी, एक्स नोट से ए। ए तक। किसी को कोई डाउट? अब एक्स नोट्स पे जब मैं इसको लेके जा रहा था, तो हो सकता है इसकी वेलोसिटी क्या हो उस टाइम, v हो शुरू में, क्योंकि मेन पोजीशन से तो स्टार्ट कर ही नहीं रहा, v हो। अच्छा, जब ये कहां तक लेके जा रहा हूं इसको खींच के, एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो जब एक्सट्रीम पोजीशन यानी जब a तक पहुंच जाएगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है सर, मिनिमम। मिनिमम बोले तो कितनी, 0। दो। तो इसीलिए v से कहां तक आई है लिमिट, 0 तक। जहां से स्टार्ट किया वहां वेलोसिटी थी v, और जहां तक लेके गया वहां पर तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक्सट्रीम पर तो 0 हो जाती है। अब तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बाय 2। v से 0 तक, माइनस ओमेगा स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय बाय 2। x नोट से a तक। टू से 2 कट गया। अब लिमिट्स पुट करते हैं सर। अपर लिमिट जब इसकी पुट करोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा बताना, यहां पुट कर देते हैं। अपर लिमिट जब पुट करोगे तो ऊपर क्या आएगा बच्चे, v की जगह 0 पुट करोगे तो 0 रह जाएगा, Yes, माइनस sir. यहां पर v पुट करोगे तो 0 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू Yes. माइनस ओमेगा तो रह ही जाएगा। x की जगह पहले क्या पुट करोगे, a, ए। तो आएगा a का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, माइनस ऑफ X x not. नोट। ये माइनस से माइनस भी कट गया क्योंकि 0 है ना आगे, तो अब ये v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ध्यान से देखोगे तो उधर जाके अंडर रूट में आ जाएगा,
है ना, ओमेगा का स्क्वायर था, भूल मत जाना। ये ओमेगा के स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, दोनों जगह रूट हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू में अंदर क्या रह जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स नोट। क्लियर है क्या सबको, यस और नो, देख लो अच्छे से। कोई भी डाउट है तो पूछ लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स नोट का स्क्वायर। किसी को कुछ भी पूछना है तो अभी पूछो। एक्स नोट वो पोजीशन है जहां से तुमने स्टार्ट किया सिस्टम। हो जाएगा ऐसे ही सर। एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास, और क्या भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया आराम से। तुम इसको एक्स नोट की जगह एक्स भी लिख दोगे, कई कई बुक में तो सिर्फ सिर्फ एक्स दिखेगा, तो वो भी कंफ्यूज न होना, एक्स भी लिख सकते हो। ठीक, तो एक्सेलरेशन भी आ गई, वेलोसिटी भी आ गई इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ध्यान से देखो, अब क्या निकाले सर, यहां तक तो मेरे पास सब आ गया। अब तुम बताओ क्या निकाल सकते हो इससे, कोई बता सकता है इसके बाद क्या करेंगे? सर अब चेक करेंगे, आओ। क्या सर, अभी आपने देखा एक्सेल वेलोसिटी कितनी आई है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, है ना। तो अभी मैं लिख देता हूँ पहले, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स था। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी आपने सही बोली बिल्कुल, ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोल दो या एक्स नोट स्क्वायर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सेलरेशन कितनी आई, बी डी ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही था ना एक्सेलरेशन, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो बस यही मेन चीज थी। अब आओ देखते हैं, चेक करते हैं सर। आओ सर, अभी हमने जो मीन पोजीशन मानी हुई है वहां कहां पर मानी हुई है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर हमने मानी हुई है, क्योंकि वहां पर नेट फोर्स अभी क्या है, 0 है, इसीलिए एक्स इज इक्वल टू 0 पर। यहां पर जब हमने देखा था शुरू में, यहां से हमने माना था ना, तो यहां पर ओरिजिन माना हुआ है, तो यहां पर एक्स क्या लिया हुआ है हमने, 0। और यही पोजीशन क्या है हमारी मीन। इस केस में हमेशा नहीं होगा, इस केस में एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो अगर 0 पर है तो एक बार चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, इस केस में वो कौन सी पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0, इस केस में मीन पोजीशन। तो आओ पुट करते हैं, तो ये मीन पोजीशन की बात होगी सब। x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो बताना v की वैल्यू क्या आ जाएगी जब x 0 हो जाएगा तो। ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, हाँ, तो अंडर रूट ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ए। और आप देखो v मैक्सिमम कब हो सकता है, जब x मिनिमम हो या x ज्यादा हो। भाई वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा कब होगी इस केस में, जब इसमें से जो कम हो रही है जो क्वांटिटी, वो और कम हो या सबसे ज्यादा कम हो। सोचो, यहां पर v ज्यादा कब होगा, जब x कम हो या x ज्यादा हो। सोचो भाई, वेलोसिटी कब बढ़ रही है इस केस में, इस रिलेशन से ही देख लो ना। वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x क्या हो, 0 या x ज्यादा हो। सोचो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब x क्या हो, कम हो, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस हो रहा है। अगर माइनस वाली टर्म ज्यादा हो जाएगी तो वेलोसिटी की वैल्यू तो कम हो जाएगी, तो माइनस वाली चीज को क्या होना पड़ेगा, कम। और कम से कम कितना हो सकती है माइनस वाली चीज, 0। तो x 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, और वो किसके इक्वल है, ओमेगा इंटू ए के। अच्छा, अब यहां पर x 0 पुट करना, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ रहा है देखना, x 0 पुट करोगे तो हाँ, एक्सेलेरेशन किसके इक्वल आ रहा है, 0। वेरी गुड। तो देखो x इज इक्वल टू 0 लिया यानी मीन पोजीशन, और हमारी वेलोसिटी तो कैसी आई, मैक्सिमम। लेकिन एक्सेलरेशन क्या आया बच्चे, मिनिमम यानी 0। क्या यही हमने नहीं बोला था पहले भी, देखो एक्सेलरेशन तो क्या आएगा, मिनिमम, लेकिन वेलोसिटी कैसी आएगी, मैक्सिमम, क्योंकि हम कौन सी पोजीशन पे हैं, मीन पोजीशन हमारे पास आया। अब किसकी बात करेंगे, कौन सी पोजीशन की बच्चे, एक्सट्रीम। अब तुम कर सकते हो, एक्सट्रीम के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है एक्स, तुम्हें पता है, एम्पलीट्यूड कितना होता है वो, एक्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, देखो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जा सकता है एक्स, मतलब डिस्टेंस ब्लॉक। यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, ए। तो एक्स ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ए। तो अब इसमें एक्स ए की वैल्यू पुट कर दो,
जब x a के इक्वल पुट करोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0. अब x इज इक्वल टू a यहां पर पुट करो। अब बताना जब a पुट करोगे तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a, ए। क्योंकि x अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे है तो a भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर कौन मैक्सिमम आया, एक्सेलरेशन, और मिनिमम कौन आया, वेलोसिटी। तो यही हमने बोला था, एक्सट्रीम पर a तो मैक्सिमम है और मिनिमम क्या है एक्सट्रीम पर, वेलोसिटी। अच्छे से देख लो, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो जेई हो चाहे वो स्कूल हो। कुछ भी डाउट है इसके अंदर तो पूछो। फिर एक छोटी सी चीज करेंगे जिसको हम पूरा नहीं करेंगे, हाफ भी क्या 90% कर दूंगा, 10% आपको होमवर्क में दूंगा। वो पहले यहां तक बताओ, अब 2-3 मिनट का काम पड़ा है बस। पहले यहां तक किसी को कुछ भी डाउट कि मीन पोजीशन, ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम, पेरियोडिक, ये सब क्या है, कुछ भी, कहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, कहाँ कुछ, लास्ट में समराइज करेंगे। जिस बच्चे ने बात करी है, बात करा है, जो बोलिया है क्लास में, उसको तो गारंटी है कि रटवा के भेजूंगा यहाँ से। जो नहीं बोल रहा वो अपने आप करेगा फिर। अब लेकिन पूछना चाहो तो कोई भी डाउट पूछ सकता है। Yes, sir. बताओ किसी को कोई भी डाउट हो तो। चलें आगे। यस सर। चलो अब सर बात करते हैं एक लास्ट चीज की। सर हमने स्टार्ट किया अभी एक्सेलरेशन को, है ना, या अभी वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी क्या लिखा हमने, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वेलोसिटी को अगर x की फॉर्म में लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, dx बाय dx by dt। dt, क्योंकि वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, dx बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो लिख दो, साथ में है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये लिख सकता हूं ना सिंपल, बस v की जगह क्या लिखा है, dx बाय dt। अब ध्यान रखो, ये dt उधर जाके क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई में, या इस x वाली टर्म्स को एक साथ लिख दो, dt को उधर ले जाओ, x वाली टर्म को इधर लेके जाऊंगा तो ये जो मल्टीप्लाई में है ये पूरा कहाँ आ जाएगा, अब इसके डिवाइड में, और वो कहाँ चला जाएगा सर, मल्टीप्लाई में। कोई भी डाउट किसी को, यस और नो। अब वही दोनों साइड क्या कर दूंगा, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करूं, मान लो टाइम शुरू में तो टाइम 0 होता है, बाद में टाइम क्या हो गया, t। जब टाइम 0 था तो मान लिया मेरी पोजीशन थी x0, और टाइम t पर मैं किसी और पोजीशन पर आ गया, मान लो x, क्या मान लिया, x। अब जाओ सोल्व करते हैं, सिंपल। लिमिट समझ में आ रही है कैसे डालना है। 0 टाइम पर मैंने कहां से शुरुआत करी है, 0 टाइम पर मैं कहां था, x0। उसके बाद मान लो मैं पूरा a भी नहीं गया, सिर्फ x तक गया हूं, तो बस t पर मैं x पे था। अब क्या करना है सर, देखो ये राइट हैंड साइड का तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, ओमेगा बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल t, और लिमिट भी पुट करोगे तो भी t ही आएगा, तो ये तो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का ये इंटीग्रेशन अगर आपने किया हुआ है तो अच्छी बात है, वरना इसको याद रखना, मैथ में करवाते भी हैं इसको। dx, जब भी कोई ऐसी टर्म आ जाए dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, याद रख लो, साइन इनवर्स x बाय ए। इसको याद ही रख लो, क्या होगा सर इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x बाय ए। याद रखना पड़ेगा इसको, वरना मैथ में आप डिराइव भी कर सकते हो। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट Yes, देखो sir. जब भी इसी फॉर्म में हो dx बाय में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको याद रखना, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब इसकी लिमिट भी पता है आपको, किसके, एक्स नोट से कहां तक है, x तक। और इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी। अब बस लिमिट्स पुट कर दो, और उसके बाद का काम मैं आपको बताऊंगा घर से क्या करना है। लिमिट पुट करना है इसके अंदर, पहले क्या लिखूंगा, x की जगह x ही लिखना है। आओ लिखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखोगे, x की जगह जब x लिखोगे तो x बाय ए। अपर लिमिट तो ये हो गई, माइनस लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, तो ठीक है, x की जगह क्या लिखूंगा लोअर लिमिट में, x नोट बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस,
तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ओमेगा टी प्लस, sin inverse x naught. अब ये एक्स बाय ए, अगर ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स वाली चीज क्या हो जाएगी ऊपर, सिर्फ साइन पॉजिटिव, और अंदर क्या रह जाएगा, ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए। क्लियर है ना ये बात सबको, यही होगा सर। बस यहां तक कर रहा हूं, इसके बाद वाला सिर्फ एक स्टेप है। वो एक स्टेप क्या है बच्चे, आपने साइन को क्या करना है, सिर्फ अंदर जाके मल्टीप्लाई करना है। साइन को जब यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी, Omega t और उस साइन से साइन कट जाएगा तो अंदर क्या बन जाएगा, एक्स नोट बाय a. एक्स नोट बाय, ये पूरी इक्वेशन बनेगी। और इसी इक्वेशन को बोलते हैं किसकी इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। तुमने पढ़ा होगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और कहते हैं ये हार्मोनिक मोशन की सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, बोलते हैं ना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। और फिर क्या पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सारी इक्वेशन किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये कब आएंगी सर, जब आप साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही चीज मिलेगी आपको, बिल्कुल सेम चीज। ये होमवर्क में दे रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको, ये होमवर्क में दे रहा हूं, एक स्टेप बस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना है। अभी भी कर सकते हैं लेकिन होमवर्क में इसलिए दे रहा हूं, बुक से पढ़ के आओ, बुक से तभी पढ़ के आओ, बुक से पढ़ के आओगे तो तुम्हें जब ये चीज कर रहे होगे ना तो एक चीज पता लगेगी, क्या, फेज। क्या पता लगेगा बच्चे, phase. फेज। यहां पर जो साइन के बाद ये जो अंदर वाला एक्स नोट बाय ए वाली चीज बचेगी ना, इसको फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेज। और ये फेज ही तुम्हें पता करके आना है कि ये फेज होता क्या है और ये किस चीज पर डिपेंड करता है, इसका क्या फायदा है, हम क्या यूज करते हैं इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ये एक लास्ट स्टेप छोड़ा है, इस लास्ट स्टेप को बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूरी हो चुकी है, सिर्फ लास्ट स्टेप छोड़ा है, बस ये करके आना है तुमको। अगर हो जाए तो बढ़िया, और फेस के बारे में कल आते ही पूछूंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, No कोई sir. डाउट? आओ फिर रिवाइज करते हैं, जिसने बोलना है बोल देना, ठीक है, और फिर छुट्टी। सबसे पहले f इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ kx. kx। उसके बाद सर हमारे पास एक्सेलरेशन की जगह पहले वेलोसिटी बोल दो। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है सर, ओमेगा Omega under root a square minus x square. ठीक। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है सर, माइनस Minus omega square x. एक्सेलरेशन सर मिनिमम होती है कहाँ, मीन पोजीशन। ये याद रखना था, अब सारी चीजें कर देंगे। अगर एक्सेलरेशन मीन पर मिनिमम है तो ए मैक्सिमम कहाँ होगी सर, Extreme पर. और ए अगर मैक्सिमम है एक्सट्रीम पर तो एक्सट्रीम पर क्या जीरो होगा सर, Velocity. तो वेलोसिटी मिनिमम होगी। और अगर मिनिमम वेलोसिटी एक्सट्रीम पर है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, Mean पर. क्लियर है क्या? Yes sir. यही था आज का सारा। ये हम अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते तो मैं ये हम पहले 3 मिनट में कर लेते, सिर्फ यही बताता तुमको जो भी इस पेज पे लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि हम स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे इसलिए डिटेल में बताना पड़ा, वरना जेई के लिए तो ये आपको सिर्फ ऐसे ही बताता कि एक्सेलरेशन ये होते हैं, ये इक्वेशन होती है। कल वाला काम जरूरी है क्योंकि उससे एक और जैसे हमने यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली है ना, लेकिन यहाँ पर टाइम का फंक्शन आया कहीं भी, बताओ इस फॉर्मूले में कहीं भी टाइम आया है, बताओ? No sir. नहीं ना। लेकिन जब ये इक्वेशन सोल्व करोगे तो साथ में टाइम आएगा और टाइम की फॉर्म में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकलेंगी, वो कल का काम है। और फिर एनर्जी की भी बात करेंगे। एनर्जी तो आप अभी भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है, क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम V square. हाफ एम, तो ठीक है, वी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो, वी की जगह ये करोगे तो ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये A square minus x square. ऐसी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो के की जगह आप क्या लिखोगे, एम ओमेगा स्क्वायर, जो कि मैंने बोला था, और एक्स की स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी है। क्लियर है सबको? तो ये अच्छी सी है, लेकिन बाद में पट करेंगे। लेकिन आज के लिए मेन काम यही है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, और एक वो होमवर्क फेज। ठीक है बच्चे, मिलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, वरना जा सकते हो बच्चे। ठीक है, कर दूं लेफ्ट क्लास? Yes sir. ओके बच्चे।
Okay, sir. Bye, sir. Good night. गुड नाइट।